नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों को जीतकर यह साबित कर दिया कि वो देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अभी आने वाले उपचुनाव में क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर से एक साथ मिलकर ही उपचुनाव लड़ेंगे? अगर दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जब इंडिया गठबंधन बनने के बाद बेंगलुरु में पहली मीटिंग हुई और उसके बाद मुंबई में मीटिंग के बाद चुनाव को लेकर रणनीतियां बनी, तब आम जनता को यह लग रहा था कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी कुछ खास असर नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे परिणाम सामने आए वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के अंदर बनी एकता और अब उम्मीद से भी ज्यादा अप्रत्याशित रिजल्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी जोश में दिखाई पड़ रही है। आम चुनाव 2024 के परिणामों से उत्साहित सपा कांग्रेस की नजर फिलहाल उपचुनावों पर है। वैसे तो सभी 10 सीटें अपने आप में खास है, मगर इनमें एक ऐसी है जो जुड़ी हुई है सीधे समाजवादी पार्टी के वर्चस्व से। आखिर वह सीट कौन सी है, क्या बन रहे हैं इस सीट पर नए समीकरण, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। दरअसल वह सीट है करहल। सपा के मुखिया अखिलेश यादव यह सीट छोड़ चुके हैं, जिसके बाद सवाल है कि वहां से कौन खड़ा होगा। हालांकि सपा के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि सपा की ओर से तेज प्रताप यादव को करहल सीट से मौका दिया जा सकता है, जबकि बीजेपी भी वहां पर टक्कर के लिए तगड़ा कैंडिडेट तलाश रही है। करहल में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं। वहां इस समुदाय की आबादी 1,25,000 है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सपा हो या बीजेपी, मजबूत दांव चलने के लिए दोनों यादव प्रत्याशी को उतारेंगे। इस बीच सियासी गलियारों में यह ऐसा कहा जा रहा है वही सीट होगी जहां पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस के गठजोड़ का लॉयल्टी टेस्ट होगा। दरअसल जहां जहां चुनाव होने हैं वहां ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और सपा के पूर्व में कैंडिडेट जीते हैं। ऐसे में देखना होगा कि सपा कांग्रेस की वहां प्रत्याशियों पर कितनी सहमति बनती है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब चुनाव में प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब लोगों के मन में यह भी बात आ रही है कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कांग्रेस वही जज्बा दिखा पाएगी जो उसने चुनाव 2024 के दौरान खूब बढ़ चढ़कर दिखाया था। विधानसभा उपचुनाव में सपा ने सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए अपना विस्तार करना बड़ा टारगेट माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस के आगे जनाधार बनाए रखना चुनौती रहेगी। बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन उपचुनाव को लेकर कितनी मजबूती के साथ चुनावी शतरंज पर अपने मोहरों को बढ़ा पाता है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब उपचुनाव के रिजल्ट के साथ ही मिल जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।